तो इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। सीहोर से आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर स्वस्ति नाम की एक छोटी सी बच्ची गिर गई है बोरवेल में और उसे बचाने के लिए तेजी से फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। न्यूज स्टेट की टीम वहां पर मौजूद है, जो आप तक पहुंचा रही है पल पल की अपडेट। और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही ये बच्ची बाहर निकल जाएगी। 5 फीट दूरी पर समानांतर गड्ढा बनाया जाएगा। पथरीली जमीन आने से ड्रिल मशीन से खोदा जा रहा है गड्ढा। अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये फिलहाल जानकारियां वहां से निकलकर सामने आ रही हैं। बच्ची नीचे की तरफ नहीं जा रही है, ये भी जानकारी दी गई है, जो कि एक अच्छी खबर वहां से निकलकर सामने आ रही है। और किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, वो तमाम जो अधिकारी हैं, विधायक हैं, उनसे भी हमारे सहयोगी लगातार बातचीत कर रहे हैं और पल पल की जो अपडेट है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, अभी मौसम को लेकर अगर बिगड़ता है, जैसा आपने कहा कि कई जिलों को लेकर अलर्ट है, तो उसको देखते हुए भी क्या तैयारियां की गई हैं ताकि उस एक टेंट नुमा कोई चीज हो जाए, कवर कर दिया जाए उस गड्ढे को, उसको देखते हुए भी तैयारियां की जा रही हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए, अगर हम मौसम की बात करें तो जाहिर सी बात है कि अगर मौसम बिगड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर लगातार जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है और सभी से अपडेट लिया जा रहा है। अलग अलग डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनसे अपडेट किया जा रहा है। मौसम विभाग से भी यहाँ पर चर्चा की गई है और उनसे भी चर्चा की जा रही है कि अगर यहाँ पर मौसम बिगड़ता है तो उस दौरान क्या व्यवस्थाएं करनी चाहिए। तो उन तमाम चीजों को लेकर भी जो बात है वो की जा रही है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे किस प्रकार से जो पूरी तरीके से तैयारियां थी वो की गई हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो टीम है वो मौजूद है और काम कर रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर तो मेघा परमार भी मौजूद हैं। माउंट एवरेस्ट फतेह जिन्होंने किया था, कांग्रेस की नेत्री भी हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से यहाँ पे रॉक्स निकल रहे हैं उसके बारे में अच्छा नॉलेज भी रखती हैं। मेघा जी, आप चूंकि माउंट एवरेस्ट पे भी आप चढ़ी हैं, आपने तमाम चीज देखी हैं। अब ऐसे में यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि पत्थर भी निकल रहे हैं, लगातार जो ऑपरेशन चल रहा है, और अगर क्योंकि मौसम भी मध्य प्रदेश में अधिकांश जगहों पर खराब है, क्या क्या सावधानी ऐसे टाइम पे बरतनी चाहिए? किस प्रकार से इस पूरे ऑपरेशन को आप देख रहे हैं? एक्चुअली अब तक तो यदि मिट्टी होती, काली मिट्टी होती है, मुरम होती तो आसान हो जाता है। यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर हैं, तो जिसको तोड़ने में मशीनों को भी समय लग रहा है। जितना लेट हो रहा है उतना डिफिकल्ट हो रहा है। जितना ज्यादा टाइम लगेगा, बच्ची है वो पैनिक होगी, तो ये डिफिकल्टीज है। और हम देख रहे हैं कि बारिश का मौसम हो ही रहा है, यदि बारिश होगी तो और ज्यादा डिफिकल्टीज होगी। यहाँ की टीम अच्छा वर्क कर रही है, पर टाइम बहुत लग जाएगा। अच्छा, आप ये बताएं, क्योंकि आप माउंट एवरेस्ट पे भी गई, वहां पे भी ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है, डाउन हो जाता है। ऐसे में हम यहाँ पर 25 से 30 फीट पर बताया जा रहा है कि जो बच्ची फंसी हुई है, ऑक्सीजन की हालांकि यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। तमाम जो चीजें आती है उस समय काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी वर्तमान की स्थिति को लेकर आपको क्या लगता है? कितना भी कर लो, सप्लीमेंट ऑक्सीजन हम देते हैं तो कमी हमें महसूस होती है। कमी महसूस होती है, हमारा माइंड प्रॉपर वर्क नहीं करता है। माइंड वर्क नहीं करता तो हम पैनिक होते हैं। तो बच्ची है अंदर, वो परेशान हो रही होगी। और मुझे ये लगता है कि ये सिचुएशन होनी ही नहीं चाहिए। हम छोटी सी चीज को बचाने के लिए, एक छोटे सा केसिंग का टुकड़ा पड़ा है यहाँ, तो होल कराते हैं, होल सूखा निकलता है, तो हम उस केसिंग को निकाल लेते हैं और वो साल दर साल गड्ढा बन जाता है। मेरे जितना इंसान भी यदि वो होगा तो वो भी उसमें चला जाएगा। तो वो तो मासूम सी बच्ची है। और ये मध्य प्रदेश में कई सारे केसेस हो रहे हैं। क्यों इस पे अवेयरनेस चीजें नहीं की जा रही हैं? क्या अपील करना चाहेंगे आप तमाम लोगों से जो केसिंग डालते हैं, जो बोरवेल खोलती है? मैं सबसे पहले कहूंगी कि विदिशा में ऑलरेडी हम ये केस देख चुके हैं, इंसिडेंट देख चुके हैं। इतनी बड़ी चीज हो चुकी है और इस तरह की लापरवाही दोबारा हुई है। तो अवेयरनेस लोगों को भी जागरूक की जाए, और कहीं भी कोई बोर लगाए या ऐसी चीजें हो तो उन्हें पता हो कि उसे खुला ना छोड़े। किसी की भी जान जा सकती है और किसी की जान सबसे बड़ी कीमत है। बिल्कुल, देखिए मेघा परमार जी हमारे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर उनका कहना है कि अवेयरनेस की कहीं ना कहीं जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से जो स्थितियां बनती हैं वो स्थितियां काफी ज्यादा बेकार होती हैं और ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार चलाए जाते हैं। और यही वजह है कि लोगों को अवेयर किया जाता है, लोगों से ये कहा जाता है कि अगर आपने कहीं पर कोई खुदाई करके रखी है तो उसको आप पूरी तरीके से फोड़ दें, उसको पूरी तरीके से ढक दें, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार की जो तस्वीरें हैं
वो लगातार जो सामने है कहीं ना कहीं निकल कर आ ही जाती है। चाहे हम निवाड़ी की बात करें, चाहे हम छतरपुर की बात करें, चाहे हम विदिशा की ही बात करें, या फिर हम सीहोर की आज बात करें, या फिर इसके पहले हम बैतूल की बात करें, इसी प्रकार की जो तस्वीरें थी वो निकल कर आई। हालांकि इसके पहले हमने देखा है कई जो ऐसे बच्चे रहे हैं वो सकुशल बाहर भी निकले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक टेक्निक अपनाई जाती है, जब फंदा डालकर नीचे से बच्चे को खींचा जाता है, तो कई जगहों पर वो टेक्निक भी काम कर चुकी है। लेकिन इस बार वो टेक्निक यहाँ पर काम नहीं कर पाएगी, बच्ची काफी ज्यादा गहराई में है, और ऐसे में अब यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरा किया जाता है उसी आधार पर बच्ची को जो निकालने का प्रयास है वो किया जा रहा है। गड्ढा खोदा जा रहा है, गड्ढा खोदने के साथ स्लैब बनाई जाएगी ताकि रेस्क्यू की जो टीम है वो अंदर पहुंच सके, और एक हॉरिजॉन्टल जो टनल है वो बनाई जाएगी ताकि उसके अंदर जाकर जो रेस्क्यू की टीम है वो बच्ची को सकुशल बाहर निकाल सके। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ऊपर वाले से यही कामना की जा रही है। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यही कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बच्ची सही सलामत बाहर निकले। लगातार आप देख सकते हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो काफी तेजी से बढ़ाया गया है, और अलग अलग जगहों पे आप देखेंगे तो आपको पोकलेन मशीनें जो काम है वो करती हुई नजर आएंगी, यानी कि मशीनरी में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। लगातार जो मशीनरी है उसका प्रयोग किया जा रहा है। एक पल के लिए भी यहाँ पर अभी तक हमने देखा है कि एक भी जो पोकलेन मशीन है वो नहीं बंद की गई है। सबका प्रयास इस समय यही है कि कैसे भी करके उस मासूम बच्ची तक पहुंचा जा सके और उसे सकुशल बाहर निकाला जा सके। ऑक्सीजन के पाइप अंदर दिए जा चुके हैं, उसके मूवमेंट पर नजर बनाई जा रही है। सामने जो सीसीटीवी कैमरे के साथ एमपी होमगार्ड की जो चीजें हैं वो देख रही है। लगातार आप देख सकते हैं कि जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा की जा रही है। क्षेत्र के जो विधायक हैं यहाँ पर सुरेश राय वो भी मौजूद हैं, एसपी मौजूद हैं, और जिला पंचायत सीईओ जो कि वर्तमान में प्रभारी कलेक्टर हैं वो भी मौजूद हैं, और इस पूरे ऑपरेशन पर जो चर्चा है वो कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी ये निर्देश हुए थे कि बच्ची को बचाने के लिए तमाम वो प्रयास किए जाएं जो किए जा सकते हैं। इसके साथ ही ये भी कहा गया था कि मुख्यमंत्री निवास से इस पूरे ऑपरेशन पर मॉनिटरिंग भी की जा रही है, और यहाँ की जो पल पल की अपडेट है वो लगातार सीएम हाउस में ली जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि अपने आप में एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाता है, क्योंकि खुद मध्य प्रदेश की सरकार है यहाँ पर पूरी तरीके से अपडेट है, और बच्ची को बाहर निकालने के लिए, बच्ची को बचाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप मैं लौट रहा हूं जितेंद्र आपके पास, उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो आप दिखाइएगा दर्शकों को। लेकिन सत्यप्रकाश जी, एक सवाल और है जो लोगों के जहन में आता है कि भाई मध्य प्रदेश की हम पहचान किस तरीके से बना रहे हैं। आए दिन हर 10, 15, 20 दिन बाद इस तरह का एक केस सामने आता है, और ऐसा लग रहा है कि देश में सबसे ज्यादा इस तरह के केस पाए जा रहे हैं, तो आजकल मध्य प्रदेश उनका हब बनता जा रहा है। इसके पीछे कोई बड़ी वजह मानते हैं आप? क्योंकि अब तो लोग भी कहने लगे कि मध्य प्रदेश में ही ज्यादातर बच्चे बोरवेल में क्यों गिरते हैं। चलिए मैं दोबारा से सर के पास जाने की कोशिश करता हूं, ऑडियो नहीं आ पा रही अभी। और 2.5 साल की ये बच्ची है जो बोरवेल में गिरी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन की तमाम जो अपडेट्स हैं वो आपको न्यूज स्टेट पर लगातार मिल रही हैं, और हमारी टीम वहां पर मौजूद है। लगभग 30 फीट का ये गड्ढा करना है जिसमें 20+ ये काम हो चुका है। सत्यप्रकाश जी, अब आपकी आवाज आ पा रही है, आप बोलिए सर। एक चीज बताऊं आपको, और आपका जो एनालिसिस है उसमें कोई दो राय नहीं कि मध्य प्रदेश का जो हालत है इन केसेस के मामले में कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। इसी साल में हम 6वें माह में चल रहे हैं, अभी कई केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन एक चीज बताएं, मैं ये मान के चलता हूं कि ये सब चीजें सरकार की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा पब्लिक की भी बनती है। वो मानवीयता कहां है? वो मानवीयता पब्लिक में भी जागना चाहिए। पब्लिक कहीं ना कहीं जरा से स्वार्थ में, वो ये ज्यादातर ड्राई बोर्स में ज्यादा देखने को मिलता है, आपने देखा होगा। तो जो ड्राई बोर्स हैं उनमें ये चीज देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत चीज है। और ड्राई बोर्स को लोग क्या करते हैं कि पैसे के लालच कि उसमें काम ना करना पड़े, अपना काम हो गया, पानी निकला नहीं तो यूं ही छोड़ दिया, या कुछ टाइम लेकर उन्होंने कहा बाद में मोटर डालेंगे तब इसका काम करेंगे। तो ये लोगों की जो सोच है, विशेषकर मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं, उसको बदलने के लिए एक अभियान चलाना चाहिए। सोसाइटी को भी आगे आना चाहिए, कुछ लोगों को आगे आना चाहिए। और सरकार का मामला जब बनता है, सरकार को मैं फिर कह चुका हूं
कुछ चीजें सुनिश्चित करनी चाहिए कि क्या वहां, देखिए सरकार की इतनी बड़ी टीम है, पुलिस स्टेशन से, रेवेन्यू टीम है, दूसरे डिपार्टमेंट, पंचायत है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटीज हैं, इन सब के सहारे इस चीज को इजीली मॉनिटर किया जा सकता है अगर इच्छा शक्ति अच्छी है। देखिए मैं फिर कहूंगा, इस मामले में शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थोड़ा सेंसिटिव माने जाते हैं और उनकी सेंसिटिविटी जितने भी मध्य प्रदेश में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चले उसमें देखी गई और टीम भी की कोई कमी मुझे तो नजर आज ना इस ऑपरेशन में आ रही ना पिछले बार आई कि किन्हीं कारणों से हम उसको नहीं बचा पाए। भरसक प्रयास किया जाता है, लेकिन ये ऐसा सिचुएशन है, ऐसी कंडीशन है कि इस कंडीशन से विरले ही बचते हैं। तो इन कंडीशन को ना पनपने देने के लिए समाज और सरकार का एक संयुक्त अभियान चलना चाहिए, तभी हम कहीं ना कहीं इन घटनाओं को मध्य प्रदेश में रोक सकते हैं। अन्यथा ये घटनाएं होना आम है, क्योंकि 2.5 साल की 2 साल की बच्चियां, बच्चे ये क्या समझते हैं कि इसमें क्या है, ये कितना गहरा है, उनको नहीं आइडिया। और इसमें विशेषकर मैं एक चीज और कहूंगा आपको कि परिवार वाले, ज्यादातर ये केसेस आपने पिछले टर्न पर कहा था कि ये केसेस वहीं घटित होते हैं, या तो उनके परिवार के होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, या पड़ोसी होते हैं, या खेत के पड़ोसी होते हैं। तो वहीं क्यों घटित होते हैं, ये कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि अगर हम ये गड्ढा खोद रहे हैं तो वो दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए खोद रहे हैं। हम अपने उपयोग के लिए खोद रहे हैं, ना कि इनको किसी लोग की या किसी बच्चों की जान के लिए, जान से खिलवाड़ करने के लिए। तो इस पर एक्शन की बहुत जरूरत है, कोई भी हो बड़े एक्शन होने चाहिए जिससे सत्यप्रकाश जी, अब तो ऐसा भी लगता है कि ये जो ट्रेडिशनल तरीका है हमारा, हो सकता है इस पे भी, क्योंकि भटनागर जी हमारे साथ नहीं है, वो और ज्यादा बेहतर बताते, क्या हमें अब थोड़ा सा इस पर और रिसर्च करने की भी जरूरत है कि भाई ये 4 दिन 5 दिन चलने वाला प्रोसेस, क्या कोई जल्दी प्रोसेस कर सकते हैं, क्या डायरेक्ट हम उस गड्ढे के जरिए बच्चे तक पहुंच सकते हैं? इस पर भी शायद कई बार हमने चर्चा की है, तो कई तरीके बताए गए कि इस तरह की चीजें आई हैं, लेकिन अब तक मध्य प्रदेश में तो कुछ ऐसा तरीका दिखा नहीं। देखिए एक चीज बताइए, बिल्कुल ये बात भी आपने सही की कि टेक्नोलॉजी को कुछ एडवांस होना चाहिए। हालांकि यहाँ इंजीनियरिंग सेल लगती है, पीएचई के लोग लगते हैं, सब लगते हैं, लेकिन इसमें भी एडवांसमेंट तो होगा ही कि हम इतना टाइम, देखो ये बहुत टाइम लेने वाला है। अभी जैसा आप कह रहे थे और रिपोर्टर अपने जितेंद्र जी बोल रहे थे कि अगर हार्ड रॉक निकल रही है तो हार्ड रॉक निकलने की स्थिति में टाइम तो लगेगा, तो उस तरफ भी थोड़ा सा सरकार को सोचना पड़ेगा कि जो नई एडवांस टेक्नोलॉजी अगर हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तान में किन जगहों से है उनको लाएं, नहीं हो तो विदेशों से लाएं। लेकिन इस जब ज्यादा घटना हो रही है तो ऐसे हालातों में हमें इसके लिए भी मुस्तैद रहना पड़ेगा और उसके इंतजाम करने पड़ेंगे। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इसमें लोगों की अवेयरनेस की बड़ी कमी, लोग अपनी समाज के प्रति जिम्मेदारी से भागना, ये कहीं ना कहीं बड़ा कारण नजर आता है। सरकार, आपने देखा होगा लोकेन जी, कभी भी सरकार का हर चीज सरकार पर नहीं डाली जा सकती है। कई बार आपने ये देखा होगा जितने ऑपरेशन हुए सरकार ने भरसक प्रयास किया, जबरदस्त प्रयास किया, आशा से अधिक किया और कई बच्चों को बचाया भी है। लेकिन सरकार अपनी टीम को, जो परमिशन देती है या गैर परमिशन के कितने खोद रहे हैं, भाई इतनी कोई छोटी चीज तो सुई से तो खोदा नहीं जाता है। ये जो बोर किए जाते हैं बड़ी मशीन से किए जाते हैं, बड़े ट्रक्स होते हैं, उन पर ये मशीन होती हैं। ऐसे में किसको पता नहीं लगता? क्या उस पंचायत के लोगों को पता नहीं लगता? क्या पंचायत के सरपंच, वार्ड के मेंबर, किसी को नहीं लगता? सबको पता लग जाता है कहाँ क्या हो रहा है। तो इस तरफ थोड़ी सी जागरूकता पंचायत। सत्यप्रकाश जी, हमने शुरू में डिस्कशन की थी कि बहुत हार्श शायद सरकार ना हो क्योंकि मानवीय पहलू भी आता है इसमें, लेकिन एक चीज तो शायद अब कर सकती है सरकार, क्योंकि जब इस तरह का ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है तो इसमें ऐसा नहीं कि हजारों का खर्चा है, लाखों का खर्चा, इतनी मशीनें वहां पर चल रही हैं, उसके बाद इस गड्ढे को भरना भी है, तो बहुत पैसा खर्च होता है, इसमें ईंधन की बहुत खपत होती है। तो कम से कम जो उस इलाके के अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी थी यहाँ पर इन चीजों का मुआयना करना या जिन्होंने इसको खोदा, उनसे एक मिलीजुली भरपाई तो कम से कम करवाई जा सकती है इसकी। और बहुत बहुत बड़ा सवाल पूछा आपने लोकेन जी, बड़ा सवाल पूछा है। देखिए, सरकारें कई काम ऐसे करती हैं जहां कुछ उसके रिटर्न का नहीं माना जाता है। शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य,
इन जैसे जो मामले होते हैं, हालांकि ये पेनल्टी इंपोज की जाए, ये तब पेनल्टी इंपोज की जा सकती जब जिम्मेदारी तय हो। पहले जिम्मेदारी तो तय हो, सवाल ये उठता है, इसके बाद फिर पेनल्टी इंपोज की जाए। ये सरकार का काम है तो वो कर रही है बखूबी, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आपने मध्य प्रदेश में बहुत हार्ड नियम बनाए इसके लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उन पर स्ट्रिक्ट जो एक्शन लिए जाने का काम कौन करेगा? वो टीम ही करेगी। जब कोई घटना घट जाती है, आपने गौर किया जैसे कि इंदौर का घटनाक्रम था पौड़ी वाले मामले में, आपने देखा कि कितना पुलिस प्रशासन सरकार सब कुछ लग गए और कई नए उसके लिए नियम बने, सर्वेज हुए, कुछ चीजें ऐसी निकल के सामने आई, उन पर कार्रवाइयां भी हुई। तो ये जब कोई घटना घटित हो जाए तभी हम क्यों जागते हैं? इससे पहले ये मामले जब ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं तो ऐसे हालातों में आपकी बात का मैं समर्थन तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीज तब होगी जब जिम्मेदारी तय हो। हाँ, जिम्मेदारी तय होने के बाद फिर मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं कि जिम्मेदारी तय हो तो ऐसे एक्शन भी हो, क्योंकि इसमें कई लाखों का खर्च होता है। आप देखिए कई पिछले बार जो आपको ध्यान हो होशंगाबाद या बैतूल में जो हुआ था हादसा, उसमें 3 दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चला। तो ऐसी चीजों में कितना पैसा सरकार के कुछ काम रुकते हैं, अधिकारी कलेक्टर एसपी इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स जिनके सामने और भी काम होते हैं वो सब छोड़ के उसमें लग जाते हैं, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामले होते हैं, बच्चों के मामले होते हैं। बच्चे हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, जान हो, हम कह रहे कोई दूसरा जीव भी हो, इन हालातों में अगर फंसा है तो हर किसी की आत्मा पिघल जाती है। तो आदमी उसी चीज को करते हुए यहाँ ये लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, पर लगे। तो मैं कहना ये चाहूंगा कि पहले जिम्मेदारी तय हो, इस पर सबसे बड़ा काम होना चाहिए, और ये जिम्मेदारी तभी तय होगी जब हम अपने नियमों को कठोरता से लागू करें, और इसके बाद कहीं ना कहीं सरकार को एक बड़ा एक्शन लेते हुए इस पर लोगों की जिम्मेदारी तय करें, जिससे कि आगे की घटनाएं ना घटें और पंचायतें पैरेलली इसके लिए कुछ बड़े काम करें, क्योंकि ये घटनाएं शहरों में कम होती हैं, आपने गौर किया होगा, बिल्कुल ग्रामीण इलाकों में ही ज्यादा होती हैं। तो हम पंचायतों में एक ऐसा कुछ कैंपेन ला सकते हैं, कैंपेन चला सकते हैं। देखिए कैंपेन से बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब भी जो अभियान चले हैं उनके परिणाम सामने आए हैं, क्योंकि ये बच्चों की जिंदगी बचाने का अभियान है, इसलिए इसके लिए अभियान के रूप में लेना चाहिए। सरकार स्ट्रिक्टली जो एक्शन कर रही है वो करने दो, लेकिन हम जनजागरण के माध्यम से इस चीज को लोगों के अंदर ये भावना पैदा करें जिससे वो ना करें, क्योंकि आज किसी दूसरे का बच्चा गया, कल हो सकता उसी का चला जाए। तो इसलिए ऐसी स्थिति में ये सब चीजें सरकार के साथ साथ समाज की जिम्मेदारी भी इन मामलों में विशेष बनती है, क्योंकि हम प्रकृति का अनियंत्रित दोहन करते जा रहे हैं। तो प्रकृति तो अपना रूप दिखाती है किसी न किसी रूप में। ये जो बोर कर रहे हैं, ये क्या है? प्रकृति की छाती पर छेद है बेसिकली। तो अगर हम देखिए, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, आपको याद हो, प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में बड़े सीरियस है। उन्होंने कहा कि ग्राउंड वाटर को हम यूज कम करें, क्योंकि ग्राउंड वाटर का यूज ना तो इरिगेशन में करें, ना ड्रिंकिंग वाटर में करें, क्योंकि या ना निस्तार में करें। इससे क्या होता है कि वाटर टेबल नीचे को चला रहता है। अगर हम जो वाटर हमें मिल रहा है बारिश से, तो रेन वाटर जो है, रेन वाटर को कंजर्व करके उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। पहले पुराने समय में आपको पता होगा कि ज्यादातर इरिगेशन नहरों से होता था या कुओं से होता था। हालांकि कुएं भी खतरनाक थे, वो भी ग्राउंड वाटर है, लेकिन नहरें उसमें बड़ा काम करती थी, डैम काम करते थे। इस क्षेत्र में ज्यादा काम करने की जरूरत है। जैसा आपने सुना हो वाटर विजन एट 2047, ये जो इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों के लिए लिया है, और इन चीजों को तब हम लागू कर पाएंगे जब हम ग्राउंड वाटर को खींचने के काम कम करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, और इन सारी चीजों पर आगे जाकर सोचना विचारना होगा। ये तस्वीरें तो लगातार हम दिखा ही रहे हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू चल रहा है, अंधेरा भी हो गया है और इसमें समय लग सकता है, क्योंकि जो नीचे पत्थर आ जाते हैं उनको तोड़ने का काम बहुत इत्मीनान से किया जाता है, क्योंकि ज्यादा अगर ब्लास्टिंग करेंगे या बड़े कदम उठाएंगे, बड़ी मशीनें लगाएंगे, तो उसमें वाइब्रेशन होता है और वाइब्रेशन की वजह से बच्ची को खतरा हो सकता है। इसीलिए वो काम सबसे मुश्किल होता है, और उसमें सही डायरेक्शन ढूंढना बच्चे की, ये एक काम बहुत मुश्किल होता है, जिसको करने के लिए सबसे ज्यादा समय लगता है। खुदाई लगभग अब ये मान सकते हैं कि अगले 1 से 2 घंटे में पूरी हो जाएगी। उसके बाद जो पैरेलल काम करना है वो जो शुरू होगा, उसमें अगर पत्थर नहीं आते हैं तो ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, और बच्ची हो सकता है कि रात में वापस आ जाए।
तो बच्ची की जो मां है उनसे भी कोशिश करेंगे कि जो बातचीत है वो आपको सुनवाएं, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। वहीं पर बैठी हुई हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम उनसे बात करेंगे। बेटी, जब आपकी दोपहर में जब घर से बाहर निकली थी, जब खेल रही थी, क्या बोल के निकली थी आप? कुछ भी नहीं बोला, वो तो पता नहीं, भगवान ही जाने वो अचानक कैसे यहाँ आई, क्या हुआ। मैंने उसे देखा इधर उधर तो वो मुझे यही खेत में नजर आई, मैंने आई उसे लेने, पता नहीं वो कैसे क्या उसका पैर उस गड्ढे पे रखा गया। वो उसने, मैं बस आई भागते भागते, मैं इनका ये बोर की वो मुरम देखी मैंने कहा यहाँ तो बोर है, और मैं भागते भागते आई और बच्ची बस उसमें उसका पैर चला गया, कैसे गिरी अब ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ वो कैसे गिरी। ये बताइए, ये जो बोर है ये कब से खुदी हुई थी यहाँ पर, कितने दिनों से यहाँ पर ये ऐसे ही पड़ी हुई थी? हाँ, यही समझ। बिल्कुल जितेंद्र, ये बातचीत जारी रखेंगे, सुनवाएंगे मां का क्या कुछ कहना है। छोटे से ब्रेक के यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे।